हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने मंदिर में, जहाँ पे हमारे इस रूम में मंदिर बना हुआ है। तो मैं इसी रूम में भी आई हूँ और यहाँ पे सब देखिए कुछ मैं छूने यहाँ पूरा वाला हमने तीज का सामान पहले से रेडी कर मतलब रखा था, दादी और क्योंकि चाची दादी तो और छू दी चाची हैं, तो उन्होंने छू लिया। पहले छू लिया अब था। हम और अभी इस छुएंगे। टाइम हम मम्मी और मैं कर रहे हैं। तो हमारा भी सामान उन्होंने रख दिया है, साड़ी वगैरह वो मम्मी अभी लेके आएंगी, लेने गई हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सब कुछ हो गया है और अब हम शाम के टाइम इस टाइम 6 बजे से हमें पहले पूजा कर लेना था। हमें पापा ने कहा था कि 6 बजे से पहले पूजा करना है। मैंने पंडित जी से पूछा है, उस टाइम का मुहूर्त है। तो सब जगह का आपको पता ही है, सब जगह हर जगह का अलग अलग मुहूर्त होता है। कहीं पे तो कितनी जगह सुबह सुबह से कर लिए थे और कहीं पे शाम को कर रहे थे। तो हम तो शाम को ही कर रहे हैं। तो मम्मी अभी लेके आएंगी और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह जो भी मतलब शिव जी को है, बेलपत्र सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मम्मी लेके आ गई हैं साड़ी। मम्मी बोली कि साड़ी भी छूना चाहिए, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान, कपड़े, सारा चूड़ी बिंदी सब कुछ, फल वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ होता है। तो शायद गाइस हमारे यहाँ ना गुजिया पिड़के ये सब नहीं बनता है, मतलब हर जगह होता है अलग अलग, सब जगह अलग अलग का नियम है। तो मेरे मतलब मेरे मायके में तो गुजिया सब मतलब सारे अच्छे अच्छे मतलब पकवान बनते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में ये सब नहीं बनता है। तो आप जैसे मेरे मम्मी पापा मतलब सास ससुर और जैसे सब कहेंगे मुझे वैसे ही करना है। तो इन्होंने जैसे जैसे मतलब मैं पिछले साल, तो गाइस मेरे ससुराल में दूसरा तीज हो रहा है, मैं दूसरा तीज मना रही हूँ। पहला तीज उस टाइम जब हमारी मतलब बेबी मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम भी मैंने किया था फास्ट। लेकिन ये था कि दादी ने मतलब कहा था कि ज़्यादा देर मतलब मत भूखे रहना, पानी वगैरह जल मतलब तुम ले सकती हो तो फल कुछ ले लेना। हम तो मैंने जैसे उन्होंने कहा था तो मैंने ले लिया था उस टाइम। और इस टाइम भी मतलब बेबी को फिटिंग करवाना होता है, तो इसलिए इन्होंने कहा मतलब दादी ने कहा था कि आराम से मतलब अपना पूजा पाठ करके मतलब कुछ ले लेना, हम पानी पी सकते हैं। तो मैंने भी मतलब पूजा करने के बाद हम पानी पी सकते हैं, तो इसलिए तो मैंने फास्ट वगैरह किया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो गाइस ये तीज एक बहुत ही महत्व है इनका। तीज बहुत मतलब सब करते हैं, जितने भी आप जानते होंगे हर जगह आजकल तो सब जगह तीज मनाया जाता है। इसके वो हरतालिका, हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। तो ये तीज सब जगह बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। बिहार में तो खासकर बहुत अच्छे से पूरा नियम से मनाया जाता है। तो सब जगह का नियम अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रहे मैं वैसे वैसे यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं इसी हिसाब से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी सिनौरा लेके आई हैं और फिर मुझे भी सिनौरा ही लेके आना था, क्योंकि सिनौरा बहुत ज़रूरी होता है तीज में। इसमें दादी ने कहा था कि इसमें पीला सिंदूर मतलब जब जब होता है ना, मतलब त्यौहार पड़ता है तो पीला सिंदूर अपने सिनौरा में डालते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अलग नियम है, यहाँ पे मतलब एक कागज़ में करके तब डालते हैं। तो मुझे जैसे इन्होंने बताया, मतलब दादी जैसे बताई, मम्मी जैसे बताई, मैंने वैसे ही सब कुछ कर रही हूँ, ताकि अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो रीति रिवाज जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, आगे इस घर को मुझे बढ़ाना है, इस पीढ़ी को आगे मुझे ही है, अब सब कुछ मुझ पर डिपेंड है। अब मैं ही से आगे को मुझे सब कुछ संभालना है। तो जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मैंने किया। और यहाँ पे मम्मी और मैं अच्छे से पूजा किए, बहुत ही अच्छे से और अच्छे से सब कुछ हुआ हमारा पूजा पाठ। तो यहाँ पे गाइस तो जोत जला कर दिया हुआ जलाऊँगी अभी मैं। और यहाँ पे मम्मी भी आरती उरती भी हमने बहुत अच्छे से किया। तो देखिए अभी गाइस मैं यहाँ पे जोत जला रही हूँ। तो तीज का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कहानी मैं इसमें सुनाऊंगी मैं आपको। कहानी मम्मी को भी मैंने सुनाया था कथा। तो गाइस किताब तो था नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि फ़ोन से, आजकल सबको पता ही है आजकल फ़ोन में सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने ये फ़ोन में ही लिरिक्स वाली मतलब कहानी मंगाया और उसी को मतलब पढ़कर मम्मी को सुनाई, फिर दादी को भी सुनाऊंगी। और गाइस आपको भी सुनने को मिलेगा इसमें कहानी, आप भी सुन सकते हैं। तो तीज वाले दिन कहते हैं कि कथा सुनना सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो और गाइस मैं शिव जी की मतलब मुझे मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं यहाँ तक कि सावन में हर सोमवार को शिव का जी का फास्ट भी रखती थी। उस समय कुमारी थी शादी से पहले, मैं फास्ट ज़रूर करती थी हर जो
सोमवार सावन शुरू हो जाता था तो मैं करती थी, लेकिन इस टाइम पे मतलब थोड़ी बीवी की वजह से मतलब ज़्यादा मुझे भूखे नहीं रह सकती हूँ, कुछ ना कुछ खाना है, इस वजह से जितना हो सके मैं अपने ज़रूरत की तरफ से ज़रूर करती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं जोत जलाती हूँ और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और हमने आरती भी बहुत अच्छे से गाया था। बहुत मम्मी और मम्मी मतलब मैं पढ़ रही थी, मम्मी घंटे बजा रही थी, तो हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ किया था। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। उस टाइम मेरी मेरी गैलरी पूरी फुल हो गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि मेरी गैलरी फुल हो गई है और वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। भगवान शिव ने पार्वती जी को तो गाइस उनके हम यहाँ पूर्व पे जन्म पूजा में पाठ कर स्मरण रहे हैं। कराने के उद्देश्य से इस गर्भ के महाशय की कथा हुई थी। श्री भोले शंकर भोले हैं, गौरी है, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतने अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मुसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधित तपस्या को देखकर बहे। तब एक दिन तुम्हारे 24 पिता की कलेश को देखकर नारद जी ने तुम्हें तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि गिरिराज में भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना जाना चाहते हैं। नारद जी ने बात को सुन उठे। उनके उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। पश्चान्वित होकर श्री बोले, श्रीमान यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो वे वाला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महेश्वरी, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सात्विकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारी पिता की तो गाइस पूजा करने के बाद दादी की कि मुझे भी सुना दो कहानी, कथा मुझे भी सुना दो। मैं सुन नहीं पाई थी क्योंकि हम पूजा पाठ कर रहे थे, दादी उस टाइम लेटी हुई थी तो वो नहीं सुन पाई थी। तो उन्होंने कहा कि लवली मुझे भी सुना दो कथा। मैं तो इसलिए मैं गाइस यहाँ पे स्टैंड लगा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए और फिर मैं जा रही दादी को सारी कथा सुनाऊँगी। तो गाइस आपको दोबारा मौका मिल गया है, कहानी सुनिए आप भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कहानी पढ़ने में, सुनाने में। मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे से रीति के बाद अच्छे से पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है। दिल से करो और मन से करो, श्रद्धा से करो तो वही बहुत है। भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि तुम भूखे रहो, ये रहो, लेकिन हम लोग बस वही है कि हम दिल में आस्था रहनी चाहिए। कैसे भी पूजा करें, जितना हो सके उतना ही करो, पर बहुत अच्छे से हो, दिल में श्रद्धा रहे तो अच्छा सही रहता है। तो कहीं से यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया कहानी पढ़ना। तालिका 30 वर्ष का था। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए आज कथा सुनाई थी। इसलिए हरियाली 30 वर्ष की कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनका आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसी बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ।
फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि बात तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिले तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिले। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तिथि शुक्ल को तुमने देख से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर दिया। अब मैं आपके एक साथ ही शर्त पर चलूंगी, जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। यही है दादी। किताब में बीच नहीं रखा, किताब भी है। इस बात को खास ध्यान में रखें। हरतालिका तीज पर तृतीया तिथि में ही पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि में पूजन गोधन और प्रदोष काल में की जाती है। चतुर्थी तिथि में पूजा मान्य नहीं है। चतुर्थी में पालन किया जाता है। नवविवाहित महिलाओं पहले इस व्रत को जिस तरह रख लेंगी, हमेशा उन्हें उसी प्रकार इस व्रत करना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि पहले व्रत से जो नियम आप उठाए हैं उनका पालन करें। अगर निर्जला ही व्रत रखा है तो फिर हमेशा निर्जला ही व्रत रखें। आप इस व्रत के बीच में पानी नहीं पी सकते हैं। इस व्रत में भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में सोने की मनाही है। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात भर जागकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और साथ ही सुहाग का सामान सुहागिन महिलाओं को दान देना चाहिए। चतुर्थी तिथि यानी अगले दिन व्रत का खोला जाता है। व्रत की पालन विधि के अनुसार ही व्रत का पालन करना चाहिए। तीज व्रत में अन्न जल फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है, इसलिए इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। तीज का व्रत एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको इसे हर साल ही रखना होगा। अगर किसी साल बीमार है तो व्रत छोड़ नहीं सकते। ऐसे में आपको ज्ञापन करना या अपनी सास देरानी को देना होगा। गाइस, सारे ऑफिस से आ गए हैं पापा और ये हमारा आज का तीज का त्योहार बहुत ही अच्छा गया। हमने बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाए और हमारा बेबी भी आज बहुत खुश है। मेरे पापा भी और हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस, चाची, दादी, मम्मी और मैं, हम सब तीज का फास्ट था हमारा आज। तो देखिए रात के टाइम पे हम फोटो कर रहे हैं। तो बैठे हैं आपस में साथ में मिलकर बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, आज का त्यौहार हमारा बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। बहुत अच्छे से हमने सब कुछ तैयारी किए थे। देखिए ये हमारा मंदिर है, छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा से हमने पूजा अच्छे से किया। तो भगवान जी को भांग धतूरा सब कुछ चढ़ाए हैं। हेलो गाइस, तो आपको हमारा तीज का हमारा ब्लॉग गाइस कैसा पूजा लगा? अच्छे से हुआ। देखिए आप श्री भी दर्शन पार्वती करिए माता का। भगवान जी के। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
और आप अपना प्यार सपोर्ट हमें करते रहिए। तो गाइज़ आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।